सो हेलो यूट्यूब फैमिली की हालचाल, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। सो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप थंबनेल से थोड़ा समझ ही गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि मई जून के महीने में सिख कल्चर के अंदर ठंडी मीठी शबील का लंगर क्यों लगाया जाता है। आप पहले ये थोड़ी सी क्लिप्स देखिए तो थोड़ा आप समझ जाएंगे, फिर बात करेंगे इसके बारे में पूरा। तो पहले आप ये थोड़ी सी क्लिप्स देखिए। वाहे गुरु सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह अल्लाह पाकम पाक है। अल्लाह पाकम पाक है। अल्लाह अल्लाह पाकम पाक है। अल्लाह शक करो जे दूसर हो, शक करो जे दूसर हो। अल्लाह पाकम पाक है। अल्लाह पाकम पाक है। वाहे गुरु सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह अल्लाह पाकम पाक है। अल्लाह पाकम पाक है। महाराज अल्लाह पाकम पाक है। अल्लाह शक करो जे दूसर हो, शक करो जे दूसर हो। अल्लाह पाकम पाक है। अल्लाह पाकम पाक है। अल्लाह पाकम पाक है। अल्लाह तो फ्रेंड्स, आपने सारी वीडियोस क्लिप्स तो देख ही ली होंगे और आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो सिखों के अंदर ठंडी मीठी शबील का लंगर लगाया जाता है वो श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो सिखों के 5वें गुरु हैं, श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, उनसे रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि एक्चुअल में ये स्टोरी होती कैसे है कि जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी महाराज, इनसे ये बानी और गुरबानी के इतने ज्ञानी थे कि आप ये समझ लीजिए, जो गुरु अर्जन देव जी से पहले जितने भी 4 गुरु और हुए हैं, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी और उनके बाद उनके पिताजी गुरु रामदास जी, उन्होंने भी बानी का बारे में काफ़ी सारी उनको नॉलेज थी, उनको गुरबानी की नॉलेज थी और बानी की नॉलेज थी। तो लेकिन एक्चुअल में जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी हैं, उसकी जो मेन स्थापना जो लगा लीजिए, स्टार्टिंग लगा लीजिए, वो गुरु
अर्जन देव महाराज जी साहब जी ने करी थी, क्योंकि उनको बानी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या था, बानी की नॉलेज होने की वजह से उनको काफ़ी बड़े बड़े संत महात्मा आम जनता मिलने आया करती थी। तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा कुछ लोग लाइक भी करते थे, मतलब अच्छा भी लगता था, और कईयों को बुरा भी लगता था। तो ये चीज़ देखते हुए कई जाने उनसे मतलब गुस्सा भी खाते थे कि ये कौन आ गया है, कौन हमारी जगह कोई शासन न कर ले। तो उस टाइम पे जहांगीर जो था उसके लोगों ने कान भरने शुरू कर दिए, जिसमें से सबसे पहले तो उनके खुद के बड़े भाई जो थे, जिनका नाम पृथ्वी चंद था, वो थे। क्योंकि पृथ्वी चंद जी जो बड़े भाई थे, उनको ये लगता था कि गुरु रामदास जी जो पिताजी हैं, उन्होंने अपनी आगे गद्दी गुरु अर्जन देव जी को दे दी है, जबकि बड़ा भाई तो मैं था। तो फ्रेंड्स, इस वजह से भी उनको थोड़ा सा वो था कि वो कहते कि अगर मैंने इनको जहांगीर के हवाले करवा दिया तो शायद इनकी गद्दी चली जाएगी, और बड़े भाई होने के नाते वो गद्दी मुझे मिल जाएगी। और दूसरी तरफ था चंदू। अब ये चंदू कौन था? एक्चुअल में बता दूं कि चंदू की जो बेटी थी, उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता गुरु अर्जन देव जी के जो पुत्र थे गुरु हरगोबिंद साहिब जी, उनके लिए उनका रिश्ता गुरु अर्जन देव जी के घर पे भेजा। किसी कारणवश वो रिश्ता हो नहीं पाया, जिसका गुस्सा चंदू के था। तो फ्रेंड्स, उन्होंने जो पृथ्वी चंद थे, चंदू थे, ये कुछ और भी लोगों ने जहांगीर के कान भर दिए कि ये शायद आपके शासन पे आने वाले टाइम में आपके शासन के अंदर ये दिक्कत दे सकते हैं, तो आप इनको प्लीज देखिए। तो जहांगीर ने क्या करा? इमीडिएटली अपनी सेना भेज के गुरु अर्जन देव महाराज जी को गिरफ्तार करवा लिया और लाहौर के जेल के अंदर बंद कर दिया। और लाहौर की जेल में बंद करने के बाद जब गुरु अर्जन देव महाराज जी की पेशी हुई है, और तो उन्होंने काफी उनको समझाया कि आप ऐसे मत कीजिए, इतना लोगों में प्रचार कर रहे हैं, ऐसा प्रचार मत कीजिए जिससे लोग आप में भ्रमित हों। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने कहा कि हम किसी को अपने साथ नहीं जोड़ रहे हैं, हम बानी के साथ जोड़ते हैं, उस रब से जुड़ने का तरीका बताते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बात होने के बाद जब और ऐसे नहीं मानेंगे, तो उन्होंने काजी साहब को बोल के फतवा जारी करवा दिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो काजी साहब ने फतवा लगवाया, तो उन्होंने बोला कि ये अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो इनको एक बड़े देगे के अंदर, बड़े पतीले, पानी के पतीले के अंदर, इनको गर्म पतीले के अंदर उबाल दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आप माहौल समझिए कि इतनी गर्मी के अंदर हम ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं नॉर्मल, तो इतनी गर्मी के अंदर गुरु अर्जन देव महाराज जी को गर्म पतीले के अंदर, गर्म पानी के अंदर उबाला गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, क्योंकि वो तो रब के बंदे हैं, तो गुरु अर्जन देव जी शरीर रूप से तो जख्मी हो गए थे, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल शांत और बिल्कुल ठंडे रहे। जब इतना हुआ तो उनको वापसी देगे में उबालने के बाद उनको वापसी जेल भेजा गया, और जेल भेजने के बाद उनसे फिर पूछा गया, लेकिन उन्होंने फिर वही जवाब दिया कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं करा है, मैं इस चीज़ से नहीं हट सकता हूँ। तो काजी साहब ने फिर से उनके ऊपर फतवा लगवाया कि ये अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो इनका जो एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे आप समझ लीजिए किसी को गर्म पानी में उबाला जाए और उसके वो काफ़ी सारे छाले टाइप हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इसके शरीर पे छाले होंगे तो उसके ऊपर अब गर्म रेता डलवाते हैं ताकि ये मान जाएं। तो अगले दिन उनके ऊपर फिर से गर्म रेता डलवाया गया। वो रेता पूरा शरीर को एक साथ स्किन के अंदर तक चला जाता है, लेकिन गुरु महाराज फिर वही शरीर रूप से तो जख्मी हो रहे थे, लेकिन अपने अंदर से काफी शांत और ठंडे थे। तो फ्रेंड्स, ये रीजन भी नहीं है कि इस वजह से शबील बांटी जाती है, आप पूरी बात समझिएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होता है, जब उसके बाद भी गुरु साहब नहीं माने, तो फ्रेंड्स फिर काजी साहब ने कहा कि अगर ऐसे नहीं मानेंगे तो इनको तत्ती तवी, जो बड़ा तवा होता है, उसके ऊपर बिठा के इनके ऊपर गर्म रेता डाली जाए। लेकिन फ्रेंड्स, फिर वही बात कि गुरु महाराज जी जख्मी तो बहुत हो रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल शांत थे, बानी अपनी पढ़ रहे थे और अंदर से बिल्कुल ठंडे थे। तो फ्रेंड्स, फाइनली काजी साहब को जब लगा कि 3-4 दिन तसीहे देने के बाद वो नहीं मान रहे हैं, तो फाइनली काजी साहब ने उनको मौत का फतवा दे दिया। तो ये बात सुन के पूरा शहर जो था, उस टाइम पे चंदू की जो फैमिली भी थी, वो भी उनको गुरु महाराज जी को देख रही थी और रो रही थी कि हमारे पिताजी क्या काम कर रहे हैं और इन्होंने क्या कर दिया है, जो गुरु महाराज जी को इतने तसीहे दिए जा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स फाइनली क्या हुआ, जब गुरु महाराज जी को फाइनली वो नहीं माने और अगले दिन उनको मौत का फतवा दे दिया गया, तो गुरु महाराज जी को जेल में दोबारा से बंद कर दिया गया। अब होता क्या है, यहाँ पे चंदू की जो फैमिली है, चंदू की वाइफ, उनकी बहू और उनका पोता, वो गुरु साहब जी से लास्ट टाइम मिलना चाहते हैं। काफ़ी विराग में थे, रो रहे थे और वो मिलना चाह रहे थे। तो वो किसी तरह छुपते छुपाते उस जेल के पास पहुंच गए। सेना थी वो पूरे जेल में फैली हुई थी और गेट पे पहरा दे रही थी। उन्होंने चंदू की वाइफ को, उसकी बहू को और उनके पोते से मिलने से मना कर दिया। तो फ्रेंड्स ये चीज़ उन्होंने देखते हुए तो क्या किया, चंदू की जो बहू थी उन्होंने अपनी ज्वेलरी वगैरह उतार के उन सिपाहियों के हाथ में दे दी कि एक बार हमें गुरु साहब जी से मिलने दीजिए, नहीं तो वो कल के बाद हमें नहीं मिलेंगे। तो लालच में आके सिपाहियों ने उनको अंदर जाने दिया और बोला जल्द से जल्द बाहर आने के लिए। तो अब होता क्या है, जो चंदू की बहू, उनकी वाइफ, उनका पोता अंदर जाता है और गुरु महाराज जी को देख के इतना रोते हैं वो कि गुरु साहब आप ये कैसे हो गया है, ये सब क्या हो गया है। तो गुरु महाराज जी फिर भी बहुत शांत में एक तरीके से बैठे हुए थे। तो चंदू की जो बहू थी वो गुरु महाराज जी के लिए ठंडी मीठी छबील लेके आई थी। जो ठंडी मीठी छबील लेके आई, तो जैसे ही उन्होंने गुरु महाराज जी को कहा कि गुरु महाराज आपने इतने टाइम से कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, प्लीज आप ये जो छबील है ये छक लीजिए। तो गुरु महाराज जी ने एक ही बार कहा कि हमने प्रण कर रखा है कि चंदू के घर का हम कोई अन्न पानी नहीं खाएंगे न पिएंगे। तो फ्रेंड्स उसके बाद चंदू की जो बहू थी वो रोने लगी और कहा कि ये आप क्या बोल रहे हैं, मतलब चंदू की वाइफ रोने लगी और कहने लगी कि आप तो गुरु नानक के घर के बंदे हैं और मैंने सुना है कि गुरु नानक के घर पे आया बंदा कभी खाली हाथ नहीं जाता है। तो गुरु महाराज जी ने उसकी तरफ विराग वाली आंखों की तरफ से देखा और कहा कि बच्चे, हमने जो प्रण लिया है कि चंदू के घर का कुछ भी अन्न नहीं खाना है, कोई पानी नहीं पीना है, तो हम अपने बचनों से पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन आने वाला जो समा होगा, तेरे नाम से पूरे जहान में मीठी ठंडी छबील बरताई जाएगी। तो फ्रेंड्स इतना विराग में उसकी बहू आ गई तो उन्होंने बोला कि महाराज आप इतना तो ठीक है, लेकिन आपको कल शहीद कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो मैं इस जहान में नहीं रहना चाहती हूँ। कल को कोई मेरे को ये बोले कि देखो ये जा रही है चंदू की बहू जिसकी वजह से गुरु महाराज जी को शहीद कर दिया गया, तो मैं इस जहान में नहीं रहना चाहती। जैसे ही आपके श्वास जाए तो आप भी मेरे को अपने साथ ले जाना। और गुरु महाराज जी ने उसको फतेह बुलाई और कहा कि अब आप घर जाइए। तो फ्रेंड्स अब अगला दिन आता है और गुरु अर्जन देव महाराज जी को पूरे शहर के आगे लाया जाता है और उस लाहौर सिटी के अंदर एक नदी बहती थी, रावी नदी। जी हाँ, रावी नदी। उस रावी नदी के पास जाके गुरु महाराज जी के साथ एक बड़ी शीला बांध के उनको गहरे पानी में ले जाके अंदर छोड़ दिया जाता है और गुरु अर्जन देव महाराज जी काफी डीपली चले जाते हैं। उसके बाद किसी को ना मिलते हैं ना दिखते हैं। और जैसे ही गुरु अर्जन देव महाराज जी अपना शरीर छोड़ते हैं और उसी वक्त जो चंदू की बहू थी उसने भी अपने श्वास छोड़ दिए थे। तो फ्रेंड्स ये कुछ स्टोरी, ये हमारे इतिहास है जिसकी वजह से हमारे सिख कल्चर के अंदर मई जून के महीने में ठंडी मीठी छबील बांटी जाती है, लंगर बांटा जाता है। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आपको सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल। मेरे सिर पे मान का हाथ तेरा, कोई